very nice country, Muslim. This पाक सरजमीन शादबाद। मतलब इनको ये कहने का मतलब है कि कैमरे के सामने ये नहीं सुना सकते। आप सुना दो। और बीबी हली मैं मुंडा। आपने मेरे से एक के बारे में पूछा, दो के बारे में पूछा, मुझे आप नहीं पता कितनी मेरी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हरीवा आफ्ताब और आप देख रहे हैं रियल गपशप। और करते हैं लोगों से गपशप, देखते हैं कौन देगा हमारे सवाल का जवाब और कौन करेगा हमें इनकार। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और करते हैं लोगों से बात। देख लेते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा ज़हीन होती हैं, ये लड़के सर बताइएगा। हम जहाना का ताल्लुक लड़के या लड़की से नहीं होता, बट ये कुदरत की तरफ से देन है। किसी का हाजिर दिमागी होती है, किसी की नहीं होती, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक लड़का बहुत हाजिर दिमाग है या बहुत ज़हीन है या लड़की बहुत ज़हीन है। तो ये मैटर नहीं करता। किसी सेंस में अगर देखा जाए तो लड़के बहुत ज़हीन होते हैं, किसी सेंस में देखा जाए तो लड़कियाँ बहुत ज़हीन होती हैं। तो इसमें हम कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, हम ना एक टंग ट्विस्टर करेंगे, आपने ये बोल के दिखाना है मेरे पीछे पीछे, ठीक है? चंदू की चाची चंदू की चाची को चानी रात में चानी चौक में चानी की चम्मच से चटनी चिटाई। आपके पीछे पीछे कि ये क्या है? आपने बोला था ना, आपने ये बोल के दिखाना है मेरे पीछे पीछे। मैंने बात की टंग ट्विस्टर की। अच्छा, टंग ट्विस्टर। हाँ जी, टंग ट्विस्टर की। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चानी रात में चानी चौक में चानी की चम्मच से चटनी चिटाई। चंदू के चाचा ने चंदी की चाची को चांदी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। जैसे तैसे करके आपने जान छुड़वा ही ली है। अच्छा ये बताइएगा, उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? बे। उर्दू में अलिफ के बाद बे आता है। वाकई लड़के बड़े ज़हीन है। आप बताइएगा उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? बे आता है, अलिफ नहीं आता वैसे। बंदा थोड़ा सोच लेता है। देखिए ये कौन सा वो टेस्ट हो रहा है, मतलब बचपन से मुझे लगता है आपने चीटिंग करके पास हुए हैं। यार पास होने का उन्होंने बोला, ये नहीं लिखा था चीटिंग करके पास नहीं हो सकते, पास होना था, बस हो गए। तो पास हो गए, ये फैसला किसने किया? ये HEC बोर्ड वाला ने। यस। अच्छा ये बताएं किस क्लास में? मैं करंटली अभी ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट है, माशाल्लाह। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? भाई अभी जो है वो शहरी सोच रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे कपल मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, क्या करने आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं अपने निकाह की शॉपिंग के लिए आई हूँ। निकाह की शॉपिंग? सच में? यस। वाह भाई, हमारी किस्मत नहीं अच्छी, बाकी सबकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। तो इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या मकसद है? इतनी कम उम्र नहीं, आई एम 24 ईयर ओल्ड, सो स्टडी भी कंप्लीट BS ऑनर्स, सो मुझे लगता है कि करना चाहिए। माशाल्लाह। क्या खाती हैं, मतलब अभी इतनी लगता ही नहीं है कि आपकी 24 है। कुछ भी नहीं खाती, बस जो सब खाते हैं वही खाती हूँ। बस घर का खाना, बाहर का खाना, फास्ट फूड, ETC सब कुछ। सही है। अच्छा आपकी नज़र में ज़्यादा ज़हीन कौन है, लड़के या लड़कियाँ? लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। अच्छा ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? अब इतनी जल्दी तो नहीं मैं बता सकती। सर आप बताएं, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? मेरे ख्याल से कुस्तुन दुनिया। क्या? अर्तुगरुल खासी? नहीं, शहर का नाम है। क्या नाम है, जरा दोबारा बताइएगा, आवाज़ नहीं आई। पता नहीं कितने आते हैं, लेकिन कुस्तुन दुनिया एक शहर है। सही हो गया। पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाए। मैं क्या सुनाऊँ आपको कौमी तराना? हाल चाल मैंने पूछ लिया है, ठीक है, माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं आप। मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाए, आप कह रहे हैं मैं क्या सुनाऊँ? यहाँ पे मैं कहाँ सुनाऊँ? नहीं, कहाँ सुनाते हैं? मतलब इनको ये कहने का मतलब है कि कैमरे के सामने ये नहीं सुना सकते। आप सुना दो। अच्छा सर आप बताएं कि ईद की शॉपिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, ईद गुजर भी गई, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? यही सिस्टर की शॉपिंग के लिए आए हैं और अपनी शॉपिंग के लिए, निकाह के लिए, इसलिए आए हैं। वैसे भाई ये भी बड़ी एक मज़ेदार बात होती है कि सिस्टर की शॉपिंग तो होती है शादी की, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा अपनी शॉपिंग करने में आता है। जी सर बताइएगा, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं? पाकिस्तान में ऐसा कोई, पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल बता दे, कहीं भी ऐसा कोई शहर नहीं। लो जी, उन्होंने कहा, उन्होंने बात ही ख़त्म कर दिया कि ऐसा कोई शहर है ही नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना ही सुना दें आप हमें। पाकिस्तान का कौमी तराना इंशाल्लाह कल आके सुना दूंगा। कल कितने बजे, मतलब हम फिर कल आए दोबारा? क्योंकि इंशाल्लाह अब जो है ना, रोज़ाना हमने डेली बेस पे करनी है शॉपिंग, तो मैं आज जाके पहले यही काम करूँगा। मतलब सच सच बताएं, ख़वातीन कितने चक्कर लगाती हैं बाजार के और कितना खर्चा करवाती हैं?
अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो तो बात ही छोड़ दें आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक फैमिली साथ आती है तो मैं तो ये समझता हूँ कि फैमिली के लिए पैसों को नहीं देखा जाता, ठीक है, तो फैमिली जो प्रायोरिटी होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसों की तरफ देखा जाए। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी, मतलब जितनी शॉपिंग आप करना चाहें आप कर सकती हैं अब। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं, ऑन कैमरा उन्होंने कह दिया। बिल्कुल खुली छुट्टी है मुझे। अच्छा सर, ये भी बात ना बड़ी फेमस है कि जो लड़कियों की निस्बत लड़के कम शॉपिंग करते हैं, तो क्या आपने भी अभी तक कुछ बनाया अपने लिए? जी अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी तक तो अपनी बेगम को ही लेके दे रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि मेरी शॉपिंग ही यही करेगी। चले ठीक है भाई, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है। चलते हैं आगे और करते हैं किसी और फैमिली से बात। लड़कियां तो वैसे भी लड़कों से बहुत ज़हीन होती हैं, तो आज आखिर लड़कियों की चेक करते हैं जहानत। जी मिस बताइएगा, कितना पढ़ी हुई हैं आप? ग्रेजुएशन किया है मैंने। माशाल्लाह ग्रेजुएट है। अच्छा ये बताइएगा, हमारा प्यारे वतन का क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाइएगा। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तो निशाने अज़्मे आलीशान, अज़्मे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। काफ़ी इतना पूरा सुना? पूरा बस ठीक हो काफ़ी गया। इतना। अच्छा ये बताएं कि उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? उर्दू में अलिफ के बाद लाम। क्या आता है? लाम। अलिफ, अलिफ लाम फे, अलिफ के बाद बे, अलिफ मद आ। उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद आ। नहीं, बाकी आप बहुत ज़हीन है। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई ऐसा शहर का नाम बता दें जिसमें 15 नुक्ते आते हो। ऐसे शहर का? सॉरी ये तो मुझे नहीं पता। नुक्ते आप जाहिर है वो तो काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करके बता दें, हमारे पास टाइम है। पाकिस्तान में तो कम आते हैं। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा ज़रा। किसी ऐसे शहर का नाम बता दें जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। 15 नुक्ते आते हैं? सॉरी सोच ले कोई मसला नहीं। मुझे ऐसा शहर नहीं पता। चलिए ये कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा। हम चलते हैं आगे और करते हैं बाकी लोगों से बात। हमारे साथ यहाँ पर खातून मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा आप यहाँ पे क्या करी हैं लिबर्टी चौक में? हम लोग लिबर्टी पे आए हुए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि बकरा ईद की वजह से ज़ाहिर है अब ईद तो गुजर गई है, अब बकरा ईद है नेक्स्ट मंथ में, मई में, तो उसकी शॉपिंग के लिहाज से आए थे फैमिली पूरी, मेरे बच्चे और मैं जी। तो वो शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चियाँ ज़रा आगे चली गई, मैंने कहा थोड़ा ज़रा मुझे बैठ जाती हूँ, कह रहे मामा आप बैठ जाएं, फिर हम लोग आते हैं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, इसका क्या राज है? इसका क्या राज है? बस ये तो आपकी नवाजिश है, आपका कहने का मतलब है, तो वो जाहिर है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको इसी तरह रखे। आप भी नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह लाहौर वाले वैसे भी अच्छे हैं, हम हैं कराची से। चले भाई, दिल बाग बाग हो गया, तारीफ हो गई है ना। अच्छा मैम, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? खास तौर पे हमारी जो है ख़वातीन वो पढ़ती लिखती हैं, लेकिन जो है बच्चों का रुझान इस साइड पे नहीं है। बच्चों का नहीं है, बच्चों का आजकल क्या रुझान है कि मेनली वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना किया हुआ उन्होंने उसमें अपने सेल फोन्स में कि कार्टून्स देखना, इधर करना उधर करना, उनको कोई स्टडी से कोई वो नहीं है। देखिए एजुकेशन है तो हर चीज़ आपको अवेल होगी, जब एजुकेशन नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे चलोगे। और दूसरी बात, आजकल के बच्चों में मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स भी बड़े केयरलेस हैं, वो उनको नहीं बताते कि आपने क्या करना है। कोई चीज़ अगर आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हो तो आपको उनको समझाओ तो कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी, वहाँ जंपिंग कर रहे हैं, दूसरा बंदा तंग, यार ये लोग कब जाएंगे। तो कम से कम उनको इतनी सेंस देनी चाहिए, रिस्पेक्ट सिखाएं बड़ों की। वहीं बैठे बैठे मामा को भी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, अपने फादर से भी अजीब किस्म की उनको डायरेक्ट पता नहीं क्या मत है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका होता है मेन चीज़ कि अगर फैमिली एजुकेटेड होगी तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। उनको आप तमीज़ सिखाएं, तरीके सिखाएं, मैनर्स सिखाएं,
ये चीज़ है। ये नहीं कि आप बड़े बड़े स्कूलों में आप उनको टीच कर रहे हो सिटी में और इसमें और उसमें सिस्टम में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, शऊर होना ज़रूरी है। शऊर होना ज़रूरी है। देखें, शऊर होना ज़रूरी है इसलिए कि शऊर होगा तो आप आगे चलेंगे, ठीक है ना। डिग्रियां तो वैसे भी आपको पता है कि कोई उसकी वो नहीं है हैसियत। अच्छा, आप हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप बात इस तरह से करी है तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ, मैंने बीएससी किया हुआ है और माशाल्लाह मैं कर रही थी, लेकिन किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब थी, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो इसलिए अब फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ और बच्चों की टेक ऑफ कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि कुछ प्यारे प्यारे चाइनीज़ लोग भी मौजूद हैं। सर से भी जाने। इंडोनेशियन। वाह सर, बताइएगा क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे गोलगप्पे मिलते हैं, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया यहीं पर ही, समझे ना। ये इन्हें भी बहुत पसंद है। अच्छा, ये गोलगप्पे लिबर्टी के अलावा और कहीं से नहीं मिलते? नहीं, कहीं से नहीं मिलते, इनके पास अच्छी चीज़ मिलती है। वैसे बड़ी बात है इस उम्र में भी गोलगप्पे खाना, ये भी एक भाई टास्क है और मैं दाद देती हूँ आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बीबी हली में मुंडा मतलब एक और शादी का इरादा है? और कई। इस्लाम में तो वैसे 4 जायज़ है। वो देखो, पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ अदाकार थे, बड़े हैंडसम, उनका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है, अदाकार मोहम्मद अली, फौत हो गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। ज़ेबा के खामिन, ठीक है, अली ज़ेब का एक जोड़ा होता था। तो मोहम्मद अली ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था हज़ार दास्तान। उसका एक गाने का एक शेर मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है, ये इजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। आपने मेरे से एक के बारे में पूछा, 2 के बारे में पूछा, मुझे आप नहीं पता कितनी मेरी बीवी है, मुझे पसंद करती हैं। अच्छा, मैं फॉर्मर एम्बेसडर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, उनकी तो चले फिल्म थी और आपने उसे सच कर डाला। हाँ बिल्कुल, उसने फिल्म बनाई थी, हमने उसको सच्चा कर दिया। सही है भाई, कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होता है तो ठीक है। मैम, आप बात करेंगी? आई कैनॉट, आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश ओनली। चलिए इंग्लिश में ही बता दें, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? What you are doing here? I'm doing here to visit, to understand this Pakistan culture. Then I very like this is in language India, this pani puri. I don't know this in English, but I very love this is Pakistan. Very handsome man, then very beautiful woman, then very nice country, Muslim. This is थैंक यू, welcome. जज़ाकल्लाह। अब इसका फैसला तो आप लोग ही करें कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन हैं या लड़के। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रियल गपशप। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिबा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।